राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी आईटीआई कोपा कोपा टीचिंग असिस्टेंट के जावा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। जावा इज डैश टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्रोसीजरल या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या तो फिर असेंबली या तो मशीन लैंग्वेज। तो ना तो ये प्रोसीजरल है, ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ना ही असेंबली है। ये है सॉरी, ना ये मशीन लैंग्वेज है, ना ये असेंबली है, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर हु डेवलप जावा, यानी इन ताऊ का नाम पूछा है। ये कौन से ताऊ हैं? ये डेनिस रिची साहब हैं, बेजार्ने स्टर्स्टॉप्स हैं, जेम्स गोसलिंग है, गुडो वन रसम है। तो बता दूं कि डेनिस रिची साहब ने सी को फाउंड किया है और इन्होंने और डिस्कवर किया था यूनिक्स। बेजार्ने स्टर्स्टॉप्स ने सी प्लस प्लस बनाया था, यानी सी विथ क्लासेस इसको बोलते हैं, सी विथ क्लासेस, ये इसका एडवांस वर्जन है। जेम्स गोसलिंग ये हैं उन वो साहब जिन्होंने जावा बनाया है। गुडो वन रसम इन्होंने बनाई थी पाइथन लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेम्स गॉसलिंग। विच कंपनी ओरिजिनली डेवलप द जावा। जावा को ओरिजिनली किसने बनाया था? जो जावा को जो ओरिजिनली कंपनी ने बनाया था वो उसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। इनिशियली जो जावा का नाम था वो था ओ, बाद में इसका नाम बदल के जावा रख दिया गया। इसको बाद में जो सन माइक्रो सिस्टम इसको बाद में ओरेकल ने खरीद लिया। तो अभी जो जावा है वो ओरेकल की प्रॉपर्टी है। जावा का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जावा है या EXE है या क्लास है या JS है। तो बता दूं, जो JS है ये जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। डॉट EXE ये एक्सिक्यूटेबल फाइल्स हैं, ये यूज होते हैं डेस्कटॉप में। यानी डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन होते हैं वो डॉट एक्सी करके आते हैं। डॉट जावा जो इसका है ये करेक्ट आंसर है। जावा फाइल्स जो डॉट जावा के नाम से होते हैं, डॉट क्लास के नाम की कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। विच मेथड इज यूज्ड एज एंट्री पॉइंट इन जावा। जावा में स्टार्ट एंट्री पॉइंट नहीं होता है, रन नहीं होता है, इनिट नहीं होता है। तो जो एंट्री पॉइंट है वो है मेन। यानी जो जावा में जो जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन, वो मेन से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन। हम देखते हैं ना स्टैटिक वो void main string args। फिर व्हाट इज द साइज ऑफ इन डेटा टाइप। इन डेटा टाइप का साइज 2 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, 1 बाइट है। बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है 4 बाइट। जो इंटीजर है वो 4 बाइट लेता है, जो फ्लोट है वो 4 बाइट लेता है। 2 बाइट कौन कौन से लेते हैं? जैसे शॉर्ट हो गया वो दो दो बाइट लेता है। 8 बाइट क्या कौन लेता है? जैसे डबल हो गया, डबल किसके लिए आता है? जो फ्लोट की बड़ी वैल्यूज होती हैं उसके लिए डबल यूज होता है। जैसे लॉन्ग हो गया, जो इंटीजर डेटा टाइप की बड़ी वैल्यूज होती हैं वो लॉन्ग में स्टोर करते हैं। 1 बाइट का कौन सा डेटा टाइप है? तो जैसे कैरेक्टर हो गया, यानी कैर जो डेटा टाइप है उसको उसको स्टोर करने के लिए हम 1 बाइट का यूज करते हैं। विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन ए क्लास। क्लास को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होगा? एक्सट्रैक्ट नहीं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सी और सी प्लस प्लस में abstract डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी यूजर जो खुद से डेटा टाइप डिफाइन करता है, ये उसके काम में आते हैं। तो ये नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? ये है इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो ये भी नहीं होगा। डिफाइन डिफाइन कीवर्ड नहीं यूज होता है, बल्कि डेफ कीवर्ड यूज होता है, लेकिन ये फंक्शन डिफाइन करने के काम में आता है। किस लैंग्वेज में? ये पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन डिफाइन करने के काम में आता है। तो जो कीवर्ड है जो क्लास डिफाइन करने के काम में आता है वो है क्लास। और मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में, जैसे कि सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, उसके बाद पाइथन हो गया, इन सभी लैंग्वेजेस में क्लास ही कीवर्ड यूज होता है क्लास डिफाइन करने के लिए। विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट यूज फॉर द इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस में कौन सा कीवर्ड यूज होता है? इम्प्लीमेंट्स, इनहेरिट, सुपर। तो सुपर क्या करता है? ये अपने से ऊपर वाली पेरेंट क्लास को के लिए यूज होता है। इनहेरिट नहीं, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होता। इम्प्लीमेंट्स क्या करता है? ये ये इनहेरिटेंस को के लिए ना यूज यूज तो इनहेरिटेंस के टाइप में होता है, लेकिन ये अब्स्ट्रैक्शन में यूज होता है, ना कि इनहेरिटेंस में। तो जो मेन वो है एक्सटेंड। जैसे कि क्लास बी एक्सटेंड्स ए, यानी ए की प्रॉपर्टी क्लास बी में आ जाए। व्हाट इज सिंगल लाइन कमेंट इन जावा। जावा में सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या यूज होता है? हैश यूज होता है पाइथन में। एस्ट्रिक वाला सिंबल यूज होता है मल्टी लाइन कमेंट करने में, यानी आप एक से ज्यादा लाइन का कमेंट करना चाहते हैं तो इस सिंबल के साथ जा सकते हैं। ये सिंबल यूज होता है एसक्यूएल में, और ये सिंबल यूज होता है सी, सी प्लस प्लस और जावा। जावा जावा स्क्रिप्ट, इन 4-5 लैंग्वेजेस में ये सिंबल यूज होता है किस चीज के लिए? सिंगल लाइन कमेंट के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स क्या है? अभी अभी मैंने बताया कि मल्टी लाइन कमेंट का सिंटेक्स ये वाला फॉलो होता है।
उसके बाद जावा इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं, जावा प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने एक बार जावा का कोई भी कोड लिख दिया है तो उसे आप एक मशीन से उठा के दूसरी मशीन में रन करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्टली रन होगा। तो इसीलिए जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी अगर आपने विंडोज में जावा का प्रोग्राम लिखा है तो वो जाके मैक ओएस में भी चल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, लाइनक्स में भी चल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 5+5। अब ये 5 क्या है, ये 5 एक इंटीजर डेटा टाइप है, और ये वाला 5 क्या है, ये भी एक इंटीजर डेटा टाइप है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही बनेगा, यानी 5+5 इज इक्व टू 10 हो जाएगा। सो जो इसका आंसर होगा वो 10 होगा, एरर नहीं होगा, 55 नहीं होगा। 55 तब होता जब ये स्ट्रिंग होती, और 5+5 ऐसा तो होगा ही नहीं। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर चेकिंग द इक्वालिटी, इक्वालिटी चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? तो सबसे पहले ए इक्वल टू ऑपरेटर नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। देन ट्रिपल इक्वल टू, ये चेक यूज होता है चेक करने के लिए, लेकिन ये यूज होता है जावा स्क्रिप्ट में, ना कि जावा में। जावा में ये यूज नहीं होता, ये यूज होता है जावा स्क्रिप्ट में। उसके बाद नॉट इक्वल टू, ये चेक करता है कि क्या कोई वैल्यू इक्वल नहीं है, तो जो इक्वालिटी ऑपरेटर है वो है डबल इक्वल टू, यानी ये चेक करेगा क्या इक्वल है या फिर नहीं है। उसके बाद विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो कौन सा कीवर्ड यूज होगा? क्लास, ये तो क्लास बनाने के काम में आ जाएगा, तो ये नहीं यूज होगा। ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होता। क्रिएट नहीं, तो जो कीवर्ड यूज होगा जो ऑब्जेक्ट बनाने के काम में आएगा वो आएगा न्यू। जावा कोड इज कंपाइल इनटू, जावा का कोड किस में कंपाइल होता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में नहीं, असेंबली लेवल लैंग्वेज में नहीं, बाइनरी में नहीं, ये कंपाइल होता है बाइट कोड में। विच लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वन, कौन सा लूप कम से कम एक बार चलेगा? फॉर लूप नहीं। अगर इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट होता है वो होता है कंडीशन, फिर होता है अपडेशन। अपडेशन यानी अगर मैं आपको फॉर्मेट की बात करूं तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 9, आई प्लस प्लस। तो यानी ये सबसे पहले क्या करेगा, इनिशियलाइज करता है, यानी आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन में पहली बार ही गलत हो गया ना तो ये आगे कुछ भी नहीं करेगा और इस लूप से एग्जिट मार जाएगा, तो फॉर लूप इसका आंसर नहीं होगा। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, वाइल सबसे पहले ही कंडीशन चेक करता है, आई इज लेस देन 9, यानी सबसे पहले चेक करेगा। अगर आई लेस देन 9 नहीं होगा तो ये बिल्कुल एक बार भी नहीं करेगा। ये लूप के लिए यूज नहीं होता है। तो जो लूप है जो कम से कम एक बार चलेगा, भले ही कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, वो है हमारा डू वाइल लूप। उसके बाद विच कीवर्ड स्टॉप्स द लूप, कौन सा कीवर्ड लूप को स्टॉप करता है? एग्जिट नहीं, स्टॉप नहीं, एंड नहीं, ब्रेक। जो हमारा ब्रेक कीवर्ड है वो क्या करता है, वहीं से हमारे लूप को एग्जिट करा के लूप के बाहर वाली लाइंस को एग्जीक्यूट कराने के काम में आ जाता है। कौन सा लूप है, कौन सा कीवर्ड है जो इटरेशन स्किप करने के काम में आता है? ब्रेक नहीं, स्किप नहीं, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू जो जो वर्ड है ना वो इटरेशन स्किप करने के काम में आता है। मान लीजिए कि आपने कंडीशन लिखा इफ आई इज इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू, यानी अगर आई की वैल्यू 3 है तो उस टाइम पे कंटिन्यू करेगा। अब बाकी में प्रिंट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, यानी अगर आई की वैल्यू 3 है तो वो उस वाली वैल्यू को बस छोड़ देगा, बाकी हर एक कंडीशन के लिए आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो जो स्किप करने के काम में आता है वो होता है कंटिन्यू, और जो पूरे के पूरे लूप को उसी उसी पॉइंट से तोड़ के लूप के बाहर ले जाने के काम में आता है वो होता है ब्रेक। उसके बाद विच डेटा टाइप स्टोर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या इंट स्टोर करेगा? नहीं, इंट तो नंबर स्टोर करता है। फ्लोट बिल्कुल नहीं, ये डेसिमल स्टोर करता है। डेसिमल कैरेक्टर बिल्कुल नहीं, ये क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करेगा, जैसे ए बी सी ऐसे करके सिर्फ एक कैरेक्टर। तो बुलियन ही है जो या तो ट्रू स्टोर करेगा या तो फॉल्स स्टोर करेगा। नेक्स्ट, जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जी, पहला ही ऑप्शन सही है। जावा वेरिएबल मेथड नहीं, जावा वेरीफाइड मशीन नहीं, जावा विजुअल मोड नहीं। जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, ये वाला भी पहला सही हो गया। जावा डिप्लॉयमेंट किट नहीं, जावा डेटा किट नहीं, जावा डिजाइन किट नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जावा, जैसा मैंने उतने समय कहा था कि अगर वहां पे पूरा पिछले वाले एग्जांपल में 5+5 दिया हुआ था तो दोनों इंटीजर थे इसलिए उसका आंसर 10 हो गया था। अगर ऐसा दिया होता 5+5
तो उसका आंसर 55 होता। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हेलो प्लस जावा दिया हुआ है ना, तो हेलो जावा हो जाएगा। यहाँ पे बीच में स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस क्या कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, एरर तो होगा नहीं। और जावा हेलो ये उल्टा हो गया, स्वैप हो गया, और स्वैप ऑटोमेटिक नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर एक डम मशीन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। विच एक्सेस मॉडिफायर इज मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव? कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है जो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करता है? सबसे पहले पब्लिक, ये सबसे ओपन एक्सेस स्पेसिफायर है, यानी अगर कोई भी वेरिएबल पब्लिक है ना, तो उसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। प्रोटेक्टेड, ये सॉरी मैंने इसमें टिक लगा दिया, ये गलत होगा। प्रोटेक्टेड ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस तो है, लेकिन ये अपने जो भी चाइल्ड जो क्लास है जो इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई ए क्लास है, उसकी प्रॉपर्टी बी क्लास ने इनहेरिट की, और अगर आपने यहाँ पे प्रोटेक्टेड लगाया है, तो वो बी क्लास इसकी प्रोटेक्टेड क्लासेस को एक्सेस कर सकती है। तो रेस्ट्रिक्शन तो है कि ए के बाहर की कोई भी चीजें इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकती है, लेकिन बी वाली क्लास इसको कॉल कर सकते हैं, इसलिए ये उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं है। डिफ़ॉल्ट ये कोई क्लास नहीं होती है, सॉरी ये कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता है, यानी जो सबसे स्ट्रिक्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो है प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होता है, अगर आपने किसी भी चीज़ को प्राइवेट के अंदर डिक्लेयर कर दिया है, तो उसको आप उस क्लास के अंदर छोड़ के बाकी कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लें। उसके बाद विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट इंटरफेस, ये देखिए जो मैं उतने समय बात कर रहा था, जो इम्प्लीमेंट्स है ना, वो इंटरफेस इनहेरिटेंस के काम में आता है। एक्सटेंड ये काम आता है किसमें, हमारे इनहेरिटेंस में। इम्प्लीमेंट्स काम में आता है इंटरफेस में। इनहेरिट और इंटरफेस ये दोनों कोई कीवर्ड नहीं होते हैं। विच डेटा टाइप स्टोर्स कैरेक्टर्स, कौन सा डेटा टाइप कैरेक्टर स्टोर करेगा? कैर करेगा। स्ट्रिंग क्या करेगा? स्ट्रिंग ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, सॉरी ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स यानी कैरेक्टर्स की पूरी सीरीज को स्टोर कर आने के काम में आएगा। कैरेक्टर जैसे सिर्फ एक वर्ड को कैरेक्टर बोलेंगे, ए बी सी, एक वर्ड हो गया तो ये कैरेक्टर हो गया, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गया, अगर ए बी भी हो गया, तो ये स्ट्रिंग में आ जाएगा। टेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं होता, लेटर भी ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है। तो दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चंस किए, और आपको आज के हमारे ये क्वेश्चंस कैसे लगे कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।